दोस्तों, आज इस एपिसोड के माध्यम से एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। इस नई सीरीज में हम आपको अलग अलग अपराधों के बारे में कुछ दिलचस्प जानकारी देंगे। बदलते वक्त के साथ अपराध करने के तौर तरीके काफी बदल गए हैं। स्कैम्स, फ्रॉड हाईटेक हो गए हैं, छेड़छाड़ ऑनलाइन होने लगी है। तो हमें भी अब इन हाईटेक अपराधों से लड़ने के लिए अपडेटेड रहना चाहिए और इसीलिए हम एक नई सीरीज लेकर आए हैं जिसका नाम है क्राइम कट। क्राइम कट में हमारा सबसे पहला विषय है डिजिटल रेप। ये शब्द सुनकर आपको लगा होगा कि हम ऑनलाइन हरासमेंट या सोशल मीडिया पर छेड़छाड़ यानी मॉलेस्टेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन इन सभी मीडियम का इससे कोई लेना देना नहीं है। डिजिटल रेप का मतलब अपने नाम से काफी अलग है। जैसे अंग्रेजी में डिजिट का मतलब नंबर यानी अंक होता है, वैसे इसका एक और मतलब है हाथ की या पैर की उंगलियां। तो आज हम समझने जा रहे हैं कि डिजिटल रेप क्या होता है। इसके साथ ही इस अपराध के बारे में हम आज अधिक जागरूकता फैलाने का भी प्रयास करेंगे। नमस्ते, मैं विशाखा और आप देख रहे हैं हॉटकट न्यूज हिंदी। दोस्तों, 2012 के निर्भया केस के बाद रेप के कानून में कई जरूरी बदलाव किए गए। इसमें एक महत्वपूर्ण शब्द जोड़ा गया, डिजिटल रेप। सबसे पहले तो ये समझ ले कि यहाँ डिजिटल शब्द का कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन या इंटरनेट से कोई लेना देना नहीं है। डिजिटल रेप शब्द में डिजिट शब्द का अर्थ हाथ या पैर की उंगलियां और अंगूठा है और इसीलिए किसी महिला या नवजात शिशु या छोटे लड़के या लड़की इनके गुप्तांग में उंगलियां या अंगूठे से छूना या इंसर्ट करना डिजिटल रेप कहलाता है। सरल शब्दों में डिजिटल बलात्कार तब होता है जब कोई व्यक्ति उंगलियां या पेन, रॉड इनके जैसी वस्तु से किसी और के निजी अंगों को छूता है और फिर उसे इंसर्ट करता है। 2013 से डिजिटल रेप को पॉक्सो एक्ट के तहत भी शामिल किया गया। डिजिटल रेप के बारे में जानकारी देते हुए यहाँ कुछ घटनाओं का जिक्र करना बहुत जरूरी है। 2022 में नोएडा के एक 75 वर्षीय व्यक्ति को 3 साल की बच्ची से डिजिटल रेप के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। एक अन्य मामले में 81 साल के एक चित्रकार को भी उम्र कैद हुई। गुनाह था 7 साल की बच्ची से डिजिटल रेप। दोस्तों, महिलाओं के खिलाफ किए जाने वाले अपराध में सबसे घिनौना अपराध है उनकी इज्जत पर हमला करना। कभी छेड़खानी तो कभी शारीरिक जबरदस्ती, कभी अवसर का दुरुपयोग तो कभी एक तरफा प्यार की विकृति। अब ऐसे अपराधों के शिकार मासूम बच्चे भी होने लगे हैं। इन सभी अपराधों में मुख्य रूप से छेड़छाड़, बलात्कार और डिजिटल रेप शामिल है। आइए ग्राफिक्स के माध्यम से समझते हैं इन सब के बीच का फर्क। क्या होती है छेड़छाड़? किसी महिला या लड़की को कुछ सेकंड के लिए अजीब नजर से घूरना, उसका पीछा करना, गंदी टिप्पणियों या इशारों से उसे छेड़ना, किसी के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अश्लील टिप्पणियां या अश्लील वीडियो पोस्ट करना। छेड़छाड़ के लिए सजा। इस तरह के अपराध पर आईपीसी की धारा 354 के तहत 1 से 5 साल तक की सजा हो सकती है। धारा 354 के साथ अन्य धाराएं लागू हो तो सजा बढ़ भी सकती है। क्या होता है रेप? किसी महिला के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध जबरन शारीरिक संबंध बनाना। रेप के लिए सजा। ऐसे अपराध के लिए आईपीसी की धारा 376 के तहत 7 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। क्या होता है डिजिटल रेप? किसी व्यक्ति के गुप्तांग को हाथ या पैर की उंगलियों से या अन्य वस्तुओं से जैसे पेंसिल, पेन, रॉड आदि का उपयोग करके पेनिट्रेशन करना। डिजिटल रेप के लिए सजा। आईपीसी धारा 354 और 376 के तहत दोनों धाराएं लगती हैं। सजा 5 साल से लेकर उम्र कैद तक की हो सकती है। अगर पीड़ित की उम्र 18 साल से कम है तो पॉक्सो एक्ट के तहत भी सख्त कार्रवाई की जाती है। क्राइम कट। आज से शुरू हुई इस सीरीज के पहले भाग में हमने डिजिटल रेप के बारे में जाना, लेकिन दोस्तों, सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने से काम नहीं चलेगा। अगर हम वाकई में समाज से क्राइम कट करना चाहते हैं तो इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को सावधान करना भी जरूरी है। इसीलिए इस वीडियो को तुरंत अपने दोस्तों में, परिवार में, व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप हमारी इस सीरीज में अपराध से जुड़े और किन विषयों के बारे में जानना पसंद करेंगे। अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। दोस्तों,
देखते रहिए हॉटकट न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद।